नमस्कार। यूएनएन धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास अश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्षधाम गया जी आकर पिंडदान या तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थीं, जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों गया हमारे पूर्वजों की मुक्ति का स्थान बना। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने गलती से असुर कुल में गया नामक असुर की रचना कर दी। चूंकि गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इस कारण उसमें असुरों की कोई भी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना किया करता था, लेकिन उसे हमेशा इस बात का खटका रहता था कि असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी भी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो चाहता था कि क्यों ना अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिल पाए। फिर क्या था, गयासुर ने कठोर तप करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और विष्णु जी से वरदान मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और वह पुण्यात्मा हो जाए, उसे स्वर्ग में स्थान मिले। प्रभु ने वरदान दे दिया। अब गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देखता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। मगर उसके इस कर्म से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई, क्योंकि कोई घोर पापी भी उसके दर्शन करता तो उस पापी के पाप नष्ट हो जाते। हार कर यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को अब नहीं रोका गया तो आपके स्वर्ग और नरक का विधान समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला और गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। यह सुनकर गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए, परंतु इतने भार के बावजूद गयासुर अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। फिर आपस में सलाह किया गया कि जिसने उसे यह वरदान दिया है, अब वही स्वयं इसे अचल करेंगे। अर्थात श्री विष्णु को आकर गयासुर के ऊपर विराजमान होना पड़ा। श्री विष्णु को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा कि आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। अब मैं घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन आप मुझे पत्थर के शिला बनाकर यहीं स्थापित कर दें और आप स्वयं अपने सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। श्री हरि गयासुर की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में गयासुर को स्थापित किया गया, जहां श्री विष्णु जी ने अपने पैरों के निशान स्थापित किए और यह क्षेत्र गयासुर के अर्धभाग गया नाम से विख्यात हुआ। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यूएनएन। धन्यवाद।